कैंसर, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunnycreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, और अगर आपको मुझसे टैरो सीखना है तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे 5th टैरो कोर्स के लिए, जो 29 जुलाई से शुरू हो रहा है। और अगर आपको उसके बारे में डिटेल्स चाहिए तब आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com। अगेन सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, लेट्स सी हमारे कैंसर साइन के लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू। कैंसर, हाई वाइब्रेशन है भाई इस वीक की। मैं सभी को बोल रही हूँ ये बार बार मैसेज। अच्छा सोचो, अच्छा विजुलाइज करो, अच्छे गोल्स बनाओ, इस वीक में बहुत सार्थक होंगे। ओके, लेट गो करने के लिए बड़ा अच्छा है ये वीक, किसी को फॉरगिव करने के लिए बड़ा अच्छा है ये वीक। आपकी डिवाइन एनर्जीज भी मदद करेंगी इस वीक में कि जिन चीज़ों को आपको रिलीज करने की ज़रूरत है आप वो कर पाए, वो हेल्प है आपके लिए इस वीक में। ओके, ऑलराइट कैंसर, one more time please, and शून्य। मुझे सुना कुछ लोगों का पानी बदल रहा है फॉर सम रीजन। आप में से कुछ लोग कुछ नया पानी टेस्ट करेंगे, तो ये पॉसिबल है कि आप कोई बहुत दूर की ट्रैवल कर लें या फिर आप किसी दूसरी जगह पर चले जाएं जहां पर पानी का टेस्ट आपके अमूमन पानी जहां पर आप रहते हो उसके पानी के टेस्ट से अलग है। तो पानी बदलने से कभी कभी थोड़ा सा डाइजेशन पर असर होता है कैंसर, थोड़ा सा ना बॉडी पर असर रहता है, और हमें कभी कभी अच्छा नहीं लगता तो हम कम पानी पीते हैं, तो थोड़ी सी बॉडी डिहाइड्रेट भी हो सकती है ना। सो मेक श्योर करना, कोई भी और प्रबंध कर लेना, कोई और जरिया बनाना, लेकिन पानी की कमी नहीं होनी चाहिए इस वीक में। ओके, लेट्स सी कैंसर। यस, वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वी हैव 10 ऑफ wands। we have 9 of wands। ट्रैप है यहां पर एक कैंसर। कुछ चीजें आपको एग्जॉस्ट कर रही हैं, लेकिन अभी उनकी इंटेंसिटी इतनी नहीं है कि आप उसको ज्यादा प्रवाह दोगे। आप कहोगे कोई बात नहीं, एक बार तो चलता ही है ना, कि चलो एक लड्डू, हम कहते हैं ना जैसे डाइट में होते हैं तो चलो एक लड्डू खाने से क्या होगा, लेकिन वो जैसे ही एक लड्डू मुंह में जाता है वो फिर से क्रेविंग जाग जाती है शुगर की, और हम दूसरा लड्डू कब उठाते हैं और कब खाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। ये वही चीज है, ये वही चीज है, ये वही ट्रैप है। अभी आपको जो चीजें सीरियस नहीं लग रही, जो रेड फ्लैग्स आपको लग रहा है कि ये इतने सीरियस थोड़ी हैं, इतनी बातें तो होती रहती हैं, यही चीजें इस वीक में ट्रैप बन सकती हैं। तो इस वीक का सबसे जो बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है कैंसर साइन के लिए कि जो रेड साइंस हैं या रेड फ्लैग मिल रहा है किसी चीज का, उसको सीरियसली लो, उसको सीरियसली लो, अदरवाइज फिर ट्रैप में फंस जाओगे। कोई चीज खटकी है आपको कि इस पर्सन ने बातों बातों में ये बात बोल दी मुझे, और सभी हंस गए और मैंने भी हंसी में ले ली। हंसी में ले तो ली, लेकिन हंसी में उड़ाने की जरूरत नहीं है उसे, मतलब उसको चेतना में रखना कि इसने ये बात बोली है, रीजन क्या हो सकता है। ओके, तो ये वीक है चीज़ों की डेप्थ को समझने का, ताकि आप आगे चलकर किसी ट्रैप में ना फंसें और आप अपने बैलेंस को इम्बैलेंस में ना बदलें, अपनी सुख शांति को कष्ट में ना बदल दें। ओके, वी हैव 6 ऑफ कप्स, वी हैव द 2 ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड बहुत आया है इस वीक की रीडिंग में। वी ऑल्सो हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। यस, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। मैं कह रही हूँ आपसे कैंसर, देयर इज अ ट्रैप। यहाँ पर एक ट्रैप है मेरी जान, और वो ट्रैप से बाहर निकलना या उसमें ट्रैप में फंसना, ये सिर्फ आपकी समझदारी पर निर्भर करता है। ये कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट्स हैं, ओके, ये करियर कमिटमेंट्स हैं, और कुछ लोगों के लिए लव कमिटमेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत हार्ट चक्रा की एनर्जी को लेकर आती है। तो यस, मेन बेसिकली गाइडेंस यही है कि रेड फ्लैग्स जो हैं, रेड साइंस जो हैं, उनको अपना मेन फोकस बनाना, क्योंकि वो आपको नेविगेट करने में, अच्छे तरीके से नेविगेट करने में आपकी मदद करेंगे। ओके, और ये वीक बदलाव की डिमांड करता है आपसे, क्योंकि यहाँ पर 2-5 नंबर के कार्ड्स हैं और दोनों ही बड़े डिफिकल्ट कार्ड हैं। ये 5 ऑफ वॉन्ड्स होता तो मैं शायद इतनी सीरियस एनर्जी ना कहती, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स इतनी सीरियस ऊर्जा नहीं होती, लेकिन 5 ऑफ सोर्ड्स सीरियस है, 5 ऑफ पेंटिकल्स सीरियस है।
ओके, सो बदलाव डिमांड कर रहा है इस वीक में आपसे कि बदलिए, अपने आप को अच्छी ऊर्जा में लेकर जाइए। और ये भी देखिए कि आप किन चीज़ों को ना कर रहे हैं या फिर आप टाल रहे हैं कि नहीं अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में। ये चीज़ें भी जी का जंजाल बन सकती हैं आने वाले समय में। तो अच्छा है कि इस वीक में जितना काम आप निपटा सकते हो, चाहे काम है, चाहे कोई प्रॉमिस है, कोई टास्क था आपका, निपटा दो उसको, ताकि आगे चलकर आपको ऐसा ना लगे कि ओ माय गॉश, काश मैंने वो समय वेस्ट ना किया होता। वेस्ट मतलब उस समय मैंने कुछ एक्शन नहीं लिया होता। ओके, मैं इस वीक में आपके लिए डिसीजन टाइम भी देख रही हूं, और इस डिसीजन को लेने में फिर से आपको चेंज को चूज करना है। ओके, चेंज ही है जो आपकी न्यू बिगिनिंग है। अगर आप पुरानी ही किसी चीज को फिर से चूज कर रहे हो, हैबिट्स को या चॉइसेस को, तब आप ट्रैप में हो। मुझे एक चीज ये भी दिख रही है कैंसर साइन के लिए कि ये अच्छा वीक है रिकनेक्ट होने का उन लोगों के साथ जिनके साथ आपका रिश्ता जो भी था, नाम मतलब कुछ भी हो सकता है, भाई बंधु, माता पिता, टीचर, कुछ भी, कोई भी लेबल हो सकता है, लेकिन उस लेबल के पीछे एक फ्रेंडशिप थी। उस लेबल के पीछे एक फ्रेंडशिप थी कि आपने कहीं ना कहीं उस चीज़ को उस रिश्ते में एक दोस्ती को महसूस किया कि हाँ, चाहे ये पर्सन मेरा गुरु है, चाहे ये मेरा टीचर है, लेकिन मुझे इससे फ्रेंड्स वाली भी वाइब्स आती हैं। तो उस पर्सन के साथ रिकनेक्ट होना यहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए कैंसर साइन। ओके, मुझे एक चीज़ ये भी दिख रही है कि इस वीक में कुछ नई जिम्मेदारियों को नो कहना भी आपको काफ़ी सर्व करेगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है करने को। सो नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मत लीजिए, बल्कि जो काम ऑलरेडी आपकी लिस्ट में शामिल है उनको यहाँ पर ख़त्म करने की कोशिश करनी है। और आप में से कुछ लोगों को आपके जो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस आपने बनाए थे इस नए साल पर, 2022 जब शुरू हुआ, आपने कुछ लिस्ट बनाई होगी कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। उस लिस्ट के साथ बैठने की ज़रूरत है, अपने रेजोल्यूशंस को जीने की ज़रूरत है। ओके, तो ये एक किस्म की इंकरेजमेंट है आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से कि जो भी जितना समय बचा हुआ है ये रेस्ट ऑफ 2022 का, अच्छे से इस्तेमाल करो। अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? ऐसा ना हो कि 2023 जब आए तब आप गिल्ट लेकर रखें कि ओ माय गॉश, काश मैंने एक्शन ले लिया होता। ओके, सो जागना है, समझना है। मैं ये भी आपको एक बात कहना चाहूँगी कि इस वीक में अपने दिल और दिमाग दोनों को अच्छे से इस्तेमाल कीजिएगा कैंसर। जितना दिल की सुनना है उतना ही दिमाग की सुनना है, खास करके पैसे के मामले में। ओके, बहुत प्रैक्टिकल रहना है। और ये जहाँ पर दिल का इस्तेमाल है, इमोशनल भी बैलेंस के साथ, लेकिन अपने फाइनेंसेस, अपने मनी के साथ आपको रहना है। फिजूल खर्ची से बचिएगा इस वीक में। पॉसिबल है कि कुछ लोग सिर्फ अपने आप को अच्छा महसूस करवाने के लिए, क्योंकि कभी भी जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ब्रेकअप से गुजर रहे होते हैं, तो उस वक्त हम शुगर ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं क्योंकि हमें अपने आप को हील करना है, कुछ भी खा रहे होते हैं, बिंज ईटिंग जिसको हम बोलते हैं, तो वो मत करना। खास करके मैं फिर से पैसे को लेकर कर रही हूँ। जैसे कुछ लोगों को अगर कोई पैनिक अटैक आए तो वो एकदम से शॉपिंग मॉल में भाग जाते हैं कि चलो शॉपिंग करते हैं और इस पैनिक अटैक से इसको हील करते हैं। ये टेम्पररी तरीका है अपने आप को ठीक करने का। चीज़ों को अगर ठीक करना है तो उनके साथ बैठना पड़ेगा, उसका कोई टेम्पररी सोल्यूशन मत ढूंढो, क्योंकि मुझे पैसा वेस्ट अगर आप ये करते हो तो पैसा वेस्ट हो सकता है इस वीक में। अगर उसे लगाना है तो ये बैलेंस, कुछ ना कोई विद्या, कोई ना कोई ज्ञान लेने में आप खर्च कर सकते हो। ओके, ये भी पॉसिबल है कि इस वीक में आपको डिवाइन हेल्प माने कि प्रेयर्स का भी सहारा लेना पड़े। और जितना हो सके अपने ईश्वर के साथ बैठिए और उनसे अपने मन की बात कहिए, अपने कष्ट जो हैं उनके साथ शेयर कीजिए कि मेरा ये कष्ट है, मेरे इस कष्ट को हरिए ईश्वर, और उनसे इस तरीके से प्रार्थना कीजिए कि मेरे कष्ट को हर लीजिए। और ये चीज़ भी काफ़ी होप देगी आपको, बहुत आपको अच्छा महसूस करवाएगी यहाँ पर। ऑलराइट, लेट्स सी कैंसर के लिए और यहाँ पर क्या गाइडेंस है। मैं जब आपकी रीडिंग में थोड़ा सा एकदम से पॉज हो गई थी, उसका मेन रीज़न था कि खिड़की के बाहर ना बहुत सारे बर्ड्स आ गए, और वो कहाँ मुझे नहीं पता कैमरे ने पिक किया उस चीज़ को या नहीं मेरा, लेकिन ध्यान एकदम से उनकी तरफ चला गया। और ये मेरे लिए जैसे एक किस्म की 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है।
जो कि एक्चुअल में इतनी सीरियस नहीं है। लेकिन ये आर्गुमेंट से बचना है कैंसर इस वीक में। आप एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकते बिना फिजूल की बातों पर या बिना फिजूल की किसी बात को प्रूव करने में। कंपटीशन से बचना है, इग्नोरेंस से बचना है। ओके कैंसर, वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। ओके एक मैसेज मिल रहा है कैंसर आपके लिए। आपकी जो लोअर बॉडी है ना, खास करके आपकी टांगें थोड़ी सी कमजोर लग रही है मुझे। और इस वीक में ना आपकी टांगों में दर्द या फिर आपकी टांगें कह सकती हैं कि थोड़ा सा कमजोरी सी महसूस करें, तो ये साइन है आपके लिए कि आपको अपनी लोअर बॉडी को मजबूत बनाने की ज़रूरत है, उसकी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। ओके तो लोअर बॉडी का कोई एक्सरसाइज रूटीन ऐड कर सकते हैं आप इस वीक में। ओके लेट्स सी। सो वी हैव ओवरकम योर चैलेंजेस। मैंने पहले ही कहा आपको, यहाँ पर ट्रैप दिख रहा है मुझे। सो ओवरकम योर चैलेंजेस। क्यों? क्योंकि आप कर सकते हो। देखिए कोई भी सफरिंग, कोई भी चैलेंज दरअसल जो हमको मिलता है ना, हमें लगता है कि हम उसके साथ डील नहीं कर सकते, लेकिन ये कुदरत ने इतने ब्यूटीफुल तरीके से इस पूरी सृष्टि को रचा है, डिज़ाइन किया है कि हर इंसान हर चीज़ को करने के लिए सक्षम है। तो आपके जो चैलेंजेस हैं आप उनको ओवरकम करने में सक्षम हो और आपको उनको ओवरकम करना है। ओके यहाँ पर है डेवलपमेंटल क्लैरिटी। मेक श्योर कीजिए कि आप जो बोलें, जो कहें, जो सुने, ये सब चीज़ें क्लियर हों, उनमें क्लैरिटी हो। कोई भी चीज़ आधी अधूरी नहीं छोड़नी। फॉर एग्जांपल आप क्लास में बैठे हैं और आप लेक्चर सुन रहे हैं, आपको आधी बात समझ में आई और आधी नहीं आई, और आपको पता भी है कि आपको आधी बात समझ में नहीं आई, तो खड़े होकर कहना है कि टीचर जी बताओ इसका आधी सिचुएशन जो समझ नहीं है इसका मतलब क्या है। वहाँ पर ऐसे बैठे नहीं रहना कि ओ माय गॉश पूछूंगी ना मुझे, पूछूंगी ना पूछो, हक है तुम्हारा। ओके ये सिर्फ एग्जाम्पल है, अपनी सिचुएशन के अनुसार समझिएगा इस मैसेज को। कनेक्ट टू बॉडी, माइंड एंड सोल। यस आपकी लैवेंडर लैवेंडर आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। ये जो हर्ब है, फ्लावर होता है ये, इससे हम बहुत सारी टी, बहुत सारे एसेंशियल ऑयल के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं और स्पिरिचुअलिटी में इसका बहुत महत्व है इस फ्लावर का। तो इससे बने हुए प्रोडक्ट्स भी आपकी काफ़ी हीलिंग में मदद कर सकते हैं। और ये कार्ड भी आपसे यही कह रहा है, अपनी बॉडी के साथ जुड़ो, अपने माइंड के साथ जुड़ो, अपनी सोल के साथ जुड़ो। सरस्वती माँ की आराधना करना, सरस्वती वंदना करना इस वीक में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके कहा जाता है कि जहाँ जहाँ सरस्वती वहाँ वहाँ लक्ष्मी, लक्ष्मी भी वहाँ टिकती है जहाँ सरस्वती हो। लक्ष्मी आती ही दरअसल वहाँ है जहाँ सरस्वती है। तो अपने अगर फाइनेंशियल इश्यूज से भी बाहर निकलना है तो सरस्वती माँ के साथ जुड़ो। सरस्वती माँ क्या है? ज्ञान, बुद्धि, करुणा, विनम्रता, शांति, रोशनी, वाइट कलर उनका। ओके और लास्ट कार्ड है यहाँ पर टर्क्वाइज, अवेकन योर एम्पैथी। थोड़ा सा प्रेम जगाने की जरूरत है, दया भाव, ये अपने ऊपर भी लेकर आइए। और थोड़ा सा जहाँ जहाँ आपके इर्द गिर्द अगर कुछ ऐसी ऊर्जाएं हैं जिनको इस ऊर्जा की ज़रूरत है आपकी तरफ से, अपनी एम्पैथी उन तक भी पहुँचाने की कोशिश कीजिए। कभी कभी ये प्रोसेस हमको ही हील कर रहा होता है, ट्रस्ट मी। सुनने में हमें लगता है कि अरे डोनेशंस की तो उसका भला कर दिया हमने, क्या पता उस प्रोसेस में हमने खुद का ही भला किया है, खुद को ही हीलिंग दी है कि नहीं? तो यस अवेकन योर एम्पैथी, दया भाव आप में कहीं ना कहीं अगर खो गए हैं आप इस ऊर्जा में, तो उसको दोबारा से जगाने की ज़रूरत है। और देखिए कि जिस पर्सन को, इस सामने वाले पर्सन को अगर मैं बहुत नफरत दे रहा हूँ तो क्या ये मेरी दया का पात्र बन सकता है? क्या इतनी हिम्मत है मुझ में? ये करके देखिए, आपको बहुत अपने बारे में पता चलेगा, अपनी ताकत के बारे में पता चलेगा और आप अपने इस ट्रैप से भी बच पाओगे। बड़ी स्पिरिचुअल रीडिंग है ये, समझने वाले समझ जाएंगे और जो समझ गए हैं मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं भेजती हूँ आपके इस इनर वर्क के लिए। ईश्वर आपको बहुत सारी खुशियाँ दे। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।